सुनिए ध्यान से, क्या कहा कृष्ण भगवान ने। महाराज आपने सच कहा, इस संसार में हर मनुष्य को अपने ही किए हुए कर्मों का फल मिलता है। जैसे इस जन्म में राजा हो, वैसे ही अगले पिछले जन्म में भी आप राजा ही थे। पिछले जन्म में ही राजा थे आप, और आज अच्छे खासे धर्मात्मा राजा थे। आपके राज्य में एक ब्राह्मण रहा करता था। वो ब्राह्मण और ब्राह्मणी बड़े सदगृहस्थी थे, उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान के रूप में हंस का जोड़ा पाला हुआ था, हंस और हंसनी। तो ब्राह्मण ब्राह्मणी ने आपस में विचार किया कि हम लोगों के कोई संतान तो है नहीं, संतान हमारे है नहीं, तो हमारा अंतिम संस्कार और ये सब कर्मकांड कौन करेगा। क्यों न हम अपने जीते जी ही 4 तीर्थ कर ले, सब तीर्थ जो पृथ्वी के हैं वो कर ले। लेकिन उस तीर्थ यात्रा में जो सबसे बड़ी बाधा थी, वो बाधा थी हंस का जोड़ा, कि अगर हम जाएंगे तो इस जोड़े को कौन पालेगा। तो ब्राह्मणी ने कहा, महाराज हमारे जो राजा हैं वो बड़े धर्मात्मा हैं, अगर राजा इसको पालें, इसका ध्यान रखें, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, हम तीर्थ कर सकते हैं। तो ब्राह्मण देवता राजा के प्रजा सभा में गए और राजा से हाथ जोड़ के कहा कि मैं याचक हूं, आपसे कुछ चाहता हूं। पहले राजा ऐसे हुआ करते थे कि राजा के पास जाओ तो राजा हर चीज देता था। आजकल के तो राजा ऐसे कि राजाओं से मिलना ही भारी है। एक गली का भी, वो अभी चुनाव आने वाला, कौन सा चुनाव आ रहा अभी है? अभी वो जो बनते क्या सदस्य जो बनते, क्या बोल, एक बाढ़ का सदस्य बनते। अभी सब वोट मांगने आएंगे बढ़िया बढ़िया, और जैसे ही चुनाव जीत जाएंगे जो, फिर उनसे देखना, अभी उनकी स्टाइल देखना इन चुनाव में वोट मांगते समय, और जैसे ही बन जाए फिर देखना उनकी स्टाइल एकदम चेंज, जमीन आसमान को अंतर आ जाओ। तुम आई सो, तुम आए ना आए सो, हम ही दिए हो, हाँ तुम ही दे देंगे, तुम तो हमारे फूफा के भतीजे हो ना, तुम ही देंगे, आ जाओ ले जाओ। और जैसी जीत जाए फिर तेरे बाप का नौकर हूं क्या, तू जब चाहेगा तभी आ जाऊंगा क्या, तेरे नौकर लग रहा हूं मैं, तेरे लिए बैठा रहा हूं, हाँ या ना। ये मूर्ख भूल जाते हैं कि 5 साल बाद फिर भीख मांगने आना पड़ेगा। जो लोग नेता बनना चाहते हो वो एक चीज सीख लो हमसे, अगर चाहते हो कि हमेशा कुर्सी पे बैठे रहो तो एक चीज सीख लो, प्रजा के आगे हाथ जोड़ के ही खड़े रहो, चाहे जीत जाओ चाहे हार जाओ। जब प्रजा के हाथ जोड़ने लग जाओगे, प्रजा तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी, कभी नहीं छोड़ेगी। और जितना सामर्थ्य हो उतना प्रजा का काम करो, इसी के लिए बने हो। करोगे तो लोग जरूर सुनेंगे तुम्हारी। खैर हम राजाओं की बात नहीं कर रहे, उस राजा की बात, वो बड़ा धर्मात्मा राजा था। तो ब्राह्मण देवता गए, ब्राह्मण देवता ने कहा कि मैं तीर्थ करना चाहता हूं। बोले परेशानी कहां आ रही है, धन चाहिए? नहीं। तो बोले परेशानी एक आ रही है महाराज, मेरे पास एक हंस का जोड़ा है और मैं चाहता हूं इस हंस के जोड़े को कोई संभाले तो मैं तीर्थ करूं। बोले क्यों घबराते हो, ये सेवा हम करेंगे, तुम तीर्थ करके आ जाओ। राजा के भरोसे देने पर, ध्यान से सुनना, गजब की कथा है। राजा के भरोसे देने पर हंसनी को वो राजा दे गया, ब्राह्मण दे गए राजा को, वो चले गए तीर्थ करने। अब राजा मांसाहारी था, वो मांस खाता था। अचानक से लोगों ने आके बताया कि हंसनी ने अंडा दिया। उसे पता नहीं था, उसको लगा कि वैसे तो हमने तमाम जो है ये सब खा रखे हैं, पर हंस का नहीं खाया कभी अंडा, तो जरा चेक करना चाहिए कि इसमें क्या स्वाद है। तो बोले इसी को बना लाओ। उसको बना लाए, उसमें था टेस्ट, स्वाद। जब तक ब्राह्मण देवता आते तब तक हंस ने 100 अंडे दिए, हंसनी ने 100 अंडे, और ये 100 के 100 को खा गया राजा। 100 के 100 को खा गया ये राजा।
और एक दिन हंसनी ने ये बात रोते रोते अपने पति से कही। ब्राह्मण देवता तो बड़े अच्छे थे, पर दुष्ट राजा के यहां पर हमको छोड़ गए, और इस दुष्ट राजा ने तो हमारे कुल का नाश ही कर दिया। अपने पुत्रों को, संतान को यो मरती देखकर हंसनी ने अपने प्राण त्याग दिए। हंसनी के प्राण त्यागने पर हंस ने भी अपने प्राण त्याग दिए। उसके बाद वो ब्राह्मण देवता आए, और ब्राह्मण देवता ने आके राजा से कहा कि महाराज हमें बताओ हंसनी कहां है। तो राजा ने झूठी कहानी गढ़ दी कि उनको एक बहुत बड़ा रोग लग गया था, हमने इलाज कराने का तो बहुत प्रयास किया पर वो ठीक नहीं हुए, मर गए, कह के खत्म किया। ब्राह्मण दुखी होकर लौट आया। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, वही 100 अंडे हंस के बच्चे तुम्हारे यहां आकर बेटे बने। जो कहते हैं ना हमारा जवान जवान बेटा कैसे चला गया, जो कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। निश्चित हम लोग कुछ करके आए हैं जिसको भगवान हमें भगवान के लिए ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं। ये तो धृतराष्ट्र की कथा सुना रहा हूं मैं तुम्हें, प्रमाणित कथा है, कोई मेरी मनगढ़ंत कथा नहीं। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं।